Hello everyone, this is Minu Dhankhad and again welcome to my YouTube channel #commerce vibe। So class 12th accountancy का chapter 3 करेंगे बेटा, change in profit sharing ratio among the existing partner। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं। पिछले सारे क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में करा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या कह रहा है। L, M and N आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द इक्वल प्रोपोर्शन। 3 पार्टनर है एल एम एन और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है, यानी 1:1:1। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है भाई, ठीक है। द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। 1 अप्रैल 2021 से क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने डिसाइड किया है कि आगे से उनका जो PSR होगा वो 4:2:1 रहेगा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेजेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। अब देखो हमें गुडविल निकालनी है यहाँ पर, और गुडविल हमें देखो अच्छे से निकालने आते हैं कि 2 साल 2 ईयर्स परचेज लेके एवरेज प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। 18 का तो लॉस दे रखा है 20,000 और 19 का प्रॉफिट है 48,000 और 20 का भी 60,000 प्रॉफिट है और 21 का 80,000 प्रॉफिट है। आगे कह रहा है कि दे फर्दर एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज बाय 2,000। जो ये डाउटफुल डेट है ये 2,000 से और बढ़ गया है, तो मतलब 5,000 का हो गया, तो ये नुकसान है फर्म के लिए 2,000 का। उसके बाद है स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक बढ़ गया है 20% से तो ये फ़ायदा है, लेकिन फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो गई है 10% से, ये नुकसान है। क्रेडिटर्स भी टेकन एज 49,000, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 58,000 के थे और अब वो कितने के रह गए, 49 के, तो ये भी डिक्रीज़ हो गए हैं। कितने से, 9,000 रुपये से डिक्रीज़ हो गए। ओके। Partners do not desire to record the revised value of assets and liability in the books। जो पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे इस बात पे, और उन्होंने कहा है कि जो ये चेंज आया है ना, ये इतना, इसको आप बैलेंस शीट में दिखाओ मत, ठीक है। इस चेंज को आप बैलेंस शीट में दिखाओ मत, एज इट इज़ बैलेंस शीट रहने दो। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जो है रिजर्व सरप्लस दे रखा 42,000 का, इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इसको भी एज इट इज़ रहने दो, ठीक है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है विदाउट अल्टर्ड, और हमें क्या करनी है, PSR से जो चेंज हुआ है बस उस इफेक्ट को दिखाना है। मतलब वैल्यू निकालेंगे पहले गुडविल की, ठीक है, जो हमारा रिजर्व है, और रिवैल्यूएशन से जो लॉस या प्रॉफिट आएगा सबको टोटल करके क्या करेंगे, उससे वो जो इफेक्ट आ रहा है, जो हमारा सेक्रीफाइस और गेनिंग जो पार्टनर होगा, उस इफेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, लेकिन इसमें गुडविल और दे दी है, तो एक गुडविल को निकालना देख लेंगे, गुडविल को निकाल के देख लेंगे। तो जो चीज़ें हमारे लिए क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी है वो देख लेते हैं। रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि हमें ये फर्म ने जो रिवैल्यू हुई है एसेट्स और लायबिलिटीज़, उनसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहली चीज़ यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दो एक बार। क्वेश्चन ने कहा है सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज बाय 2,000। जो प्रोविजन था डाउटफुल डेट्स का वो 3,000 तो पहले था ही, अब वो और बढ़ गया है। तो रिवैल्यूएशन याद करो कैसा नेचर है, रिवैल्यूएशन का नेचर है बेटा नॉमिनल नेचर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन और इनकम्स। तो हम लॉस हो रहे हैं, जो प्रोविजन बढ़ गया ना 2,000 रुपये से, तो वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस को कर दो डेबिट। कितने अमाउंट से हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना है, 2,000 रुपये। ये बेटा रफली है, वर्किंग नोट में बना रही हूँ मैं वैसे, ओके। और वर्किंग नोट भी आप क्लियरली ही शो कराओगे। सेकंड कह रहा है स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक 20% से बढ़ गया है, तो बाय स्टॉक 20% से बढ़ गया, तो स्टॉक कितना है, 180 दे रखा है स्टॉक, और 20% से बढ़ गया है
तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 36,000 रुपये हो गया। कितने से बढ़ गया, 36,000। स्टॉक बढ़ा है, इनकम है फर्म के लिए। फिर कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होगी 10% से। फिक्स्ड एसेट दे रखी थी हमारी 2,20,000 की, 10% से डिक्रीज हो गई। 2,20,000 का कितना होता है, 22,000। टू फिक्स्ड एसेट घट गई ना वो, इसीलिए क्या किया, उनको डेबिट कर दिया। बढ़ती तो क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि ये नुकसान है। अब क्रेडिटर्स भी टेकन एट 49,000। पहले क्रेडिटर्स है 58,000 के और अब रह गए 49,000 के। तो कितने से घट गए, बाय क्रेडिटर्स 9,000 से क्रेडिटर्स हमारे घट गए। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टोटल कर लो। टोटल आ जाएगा 36 और 9 45,000। यहाँ भी 45,000 सॉरी। 45 में से 22 और 2 24,000 घटा दो, कितना रह गया, 21,000। अब पार्टनर्स इसको बांटना तो नहीं चाहते, वरना ऐसे क्या करते हैं हम, यहाँ क्या करते हैं, प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते। लेकिन अब ट्रांसफ़र करना ही नहीं है तो इतना ही छोड़ दो कि ट्रू प्रॉफिट कितना है, 21,000 का। ठीक है भाई, एक तो हो गया वर्किंग नोट ये। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। वर्किंग नोट नंबर 2 ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कितने पार्टनर हमारे, 3 पार्टनर हैं, एल एम और एन, 3 पार्टनर हैं। ओल्ड पीएसआर था उनका बेटा इक्वली, और जो न्यू पीएसआर है उनका वो है 4:2:1। इफेक्ट देख लेते हैं क्या रहेगा, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 4 to 6 और 7 सॉरी -4/7 -2/7 -1/7। एलसीएम आ गया 21, 7 और 12। तो कितना आ गया ये यहाँ पर हमारा, 1 सेकेंड, 5 आ गया ना, 17 में से 5 गया। ठीक है, और वो भी कैसा, माइनस का 5/21। ठीक है, ये कितना हो गया 21, इधर कितना रह गया 7 और 6, तो ये 1/21। ये देख लेते हैं 21 7 -3 4/21। याद करो क्या समझाया था आपको कि जो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होता है वो क्या कर रहा है, गेन। इसका मतलब पहले उसको कम हिस्सा मिलता था, अब मिलेगा उसको ज़्यादा। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस सेक्रीफाइस करता है, नेगेटिव गेन करता है। ठीक है, पॉजिटिव तभी तो आया होगा ना जब पहले ज़्यादा मिल रहा है अब कम मिल रहा है। ठीक है, अब ये इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, जनरल रिजर्व है और ये प्रॉफिट है, एक गुडविल और रखी भाई, गुडविल की और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और गुडविल निकालेंगे यहाँ पर। वर्किंग नोट ले लीजिए आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि क्लियरली नहीं बोल रखा गुडविल के लिए, उन्होंने डिसाइड तो किया था। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की वैल्यूएशन करोगे आप तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि गुडविल निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का प्रॉफिट है नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है, पहला ही लॉस दे दिया, लॉस माइनस करेंगे, -48,000 -60,000 सॉरी प्लस करेंगे, ये तो प्लस प्रॉफिट है, और प्लस 80,000। और कितने साल का प्रॉफिट है, कितने साल का प्रॉफिट है, 4 साल का। तो 60 और 80, 140, 140 और 48, 188, 188 में से 20 गया 168, 168 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 16 4 2,
42,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहाँ रख लेंगे। कितना है 42,000, तो एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस 2 है, तो 2 to 4, 2 4 जा 8, 84,000 क्या आ गई बेटा हमारी यहाँ गुडविल आ गई। क्या आ गई गुडविल 84,000। अब देखो 3 चीज़ें हैं हमारे पास और इफेक्ट दिखाना है हमें सिर्फ सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग। 3 चीज़ें क्या हैं हमारे पास, यहीं से थोड़ा स्पेस यहीं ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ। 3 चीज़ें हमारे पास क्या हैं, सबसे पहले गुडविल है, रिजर्व है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ठीक है, कितना है गुडविल 84,000, रिजर्व दे रखा है 42,000, रिवैल्यूएशन से कितना आया था 21,000। टोटल करो 84, 42, 21, तो 4 2 6 और 1 7, 0 0 0 7, 4 2 6 और 8 12 और 1 सेकेंड 6 6 1 7, ठीक है 4 2 6 8 6 14, 147 जो प्रॉफिट है ये पार्टनर में बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं जो पीएसआर से चेंज हुआ है बस आप उसी को करो। ठीक है, अब पीएसआर से क्या चेंज हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने की वजह से सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। स्पेस थोड़ा कम पड़ गया भाई क्वेश्चन के लिए, पर होप आप एडजस्ट करोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एल ने कितना गेन किया है, 147 है, एन ने गेन किया है 5/21, 7 पे चला गया। 35,000 क्या किया है एल ने गेन किया है। इन दोनों ने सेक्रीफाइस कितना किया है, एम और एन। एम ने कितना सेक्रीफाइस किया है 147,000 का 1/21, तो ये तो सिंपल ही आ गया 7,000। और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1,47,000। आप बेटा ज़्यादा स्पेस लीजिए, ये मैंने स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा था, तो ये हो गया 4/21, तो 7 जा और 28। इन दोनों ने क्या किया है, अपना हिस्सा छोड़ दिया, किसके लिए, एल के लिए। तो एल की ड्यूटी क्या बनती है कि इस अमाउंट को उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। ठीक है, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, याद है आपको कि जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, एल कर रहा है। कौन कर रहा है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जनरल एंट्री जरूर दिखानी है आपको, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मेन क्वेश्चन वही है 35,000 का। और सेक्रीफाइस को दे रहा है 2, किस किस को देगा ये, एम कैपिटल अकाउंट। एल का कितना निकाला है हमने 7,000, 2 एन्स कैपिटल अकाउंट कितना है 28,000। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन बहुत अच्छी है, तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। बीइंग क्या क्या हो जाएगी हमारे पास, नरेशन बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व एंड गुडविल एडजस्टेड टू चेंज इन पीएसआर। जो चेंज आया है बस उससे एडजस्ट कर दी। ठीक है, अब एक बार बैलेंस शीट की तरफ नज़र मारो। बैलेंस शीट में कह रहा था क्वेश्चन की चेंज मत करो भाई साहब, आप जैसे है वैसे रहने दो। तो चेंज नहीं करेंगे तो देख लेते हैं क्या क्या था हमारे पास। कैश पड़ा था 8,000 का, डेटर्स हैं कितने के हैं, प्रोविजन था 3 का, तो 72 यही लिख लेती हूँ मैं डायरेक्ट। उसके बाद स्टॉक है बेटा 1,80,000 का, फिक्स्ड एसेट्स है 2,20,000। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या था। चेंज नहीं करना, अल्टर्ड वैल्यू नहीं लिखनी हमें। यहाँ 58,000 के थे। रिजर्व सरप्लस दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का 42,000 का। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल अकाउंट कौन कौन है हमारे पास, एल एम और एन।
ठीक है। अब देखो एक चीज़, बाकी तो कुछ हमें चेंज करना नहीं था, लेकिन एल के अकाउंट से 35,000 रुपये कम हो गए हैं, एम के में 7,000 बढ़ गए हैं और एन के में 28,000 बढ़ गए हैं। ये तो हम दिखाएंगे ही ना, जो चेंज हुआ है, जितना इफेक्ट पड़ा है, ये तो दिखाएंगे। तो एल की थी टोटल 35,000 से कम करेंगे। एल की कितनी थी? 2 लाख रुपए। एल की कैपिटल थी 2 लाख, और 2 लाख में से 35,000 घटा दो, कितना रह गया? 1.65। ठीक है। एम का था 1 लाख रुपए, 7,000 रुपये मिल गए इसको, हो गया 1,07,000 रुपये। और एन के पास थी 80,000 की कैपिटल थी और 28,000 ये, तो टोटल हो गई 1,08,000। ठीक है। टोटल में कोई चेंज ही नहीं होगा, 380 में 380 में कोई चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगी, क्या दे रखी थी? 480। चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, टोटल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? इसके अकाउंट से पैसा निकल के इन दोनों के अकाउंट में डल गया, कुछ चेंज हमने किया ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप ना तो रिजर्व को बांटो, ना रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटो, किसी भी चीज़ को मत बांटो, तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो चेंज हो रहा है उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है। हमने यहाँ पर जो अमाउंट जितने से चेंज हुआ था, एल ने जितने से गेन किया था, उस अमाउंट को सेक्रीफाइस रेशियो में, जो जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था उनके अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था, आप ज़्यादा स्पेस से क्वेश्चन करके दिखाइए, बिल्कुल जितना भी वर्क करे उसको क्लियरली दिखाइए। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, आपकी जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।